हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं कि जो परिवर्तनशील अनुपात का नियम है उसकी विशेषताएं क्या होती हैं और जो ये तीनों अवस्थाएं मैंने आपको बताई थी, पहली अवस्था, द्वितीय अवस्था और तीसरी अवस्था, ये किस प्रकार से चलती हैं, किस प्रकार से होती हैं। तो हम इसमें सबसे पहले जानेंगे इन अवस्थाओं के बारे में, फिर हम देखेंगे परिवर्तनशील अनुपात का जो नियम है, जहाँ से क्वेश्चन भी पुटअप होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम या जो भी इकोनॉमिक्स रिलेटेड एग्जाम कॉम्पिटिटिव टाइप के होते हैं, उनमें कहाँ कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और ये जो 12th लेवल या जो जहाँ पर भी ये पूछा जाता है, ग्रेजुएशन लेवल पर भी, वहाँ पर भी जो ये है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। उसमें पहले हम इन अवस्थाओं को देखेंगे और उसके बाद परिवर्तनशील अनुपात के नियम की जो विशेषताएं होती हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, वही आप देखेंगे कि कुल उत्पादन और सीमांत उत्पादन में क्या संबंध होता है। ये आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी शुरू करते हैं पहली अवस्था से। देखो, पहली अवस्था जब होती है, जब उत्पादन हम शुरू करते हैं, कोई सा भी उत्पादन जब हम शुरू करते हैं तो उसमें देखो पहली अवस्था, यहाँ पर हमने एज्यूम किया था, एक उदाहरण लिया था कि ये कोई फर्म है, ऐसे ऐसे उत्पादन कर रहा है, करा उत्पादन। पहली अवस्था देखो, पहली अवस्था पर क्या है, पहली अवस्था में है कि उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है, उत्पादन जो है बढ़ती दर से बढ़ता है पहली अवस्था में। यहाँ पर क्या है, उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है। दूसरी अवस्था देखो, दूसरी अवस्था में क्या होता है, उत्पादन, दूसरी अवस्था क्या है, उत्पादन घटती दर से बढ़ता है। बढ़ता तो है, उत्पादन बढ़ तो रहा है, पर कौन सी दर से, घटती दर से। तो दूसरी अवस्था क्या है कि इसमें क्या है कि उत्पादन घटती दर से बढ़ता है। तीसरी अवस्था देखो, ये तीसरी अवस्था है। तीसरी अवस्था में क्या होता है कि उत्पादन गिरना स्टार्ट हो जाता है, जो कुल उत्पादन है वो गिरना स्टार्ट हो जाता है, गिरना शुरू हो जाता है। तो आपने समझी पहली अवस्था क्या, कि उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है, दूसरी अवस्था में उत्पादन घटती दर से बढ़ता है, और तीसरा आपने समझा कि उत्पादन घटती दर घटना स्टार्ट हो जाता है, जो उत्पादन है वो घटना स्टार्ट हो जाता है। तो इतना हमारा क्लियर हो गया। अब देखते हैं कुल उत्पादन यानी टोटल प्रोडक्शन और सीमांत उत्पादन यानी मार्जिनल प्रोडक्शन में क्या क्या संबंध होता है, और यहीं पर ये इसकी विशेषताएं भी होंगी। इस वक्त इस नियम की विशेषताएं, इस नियम की विशेषताएं भी यही होंगी। तो पहली विशेषता या पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो देखो, पहला पॉइंट यहाँ पर देखेंगे हम वक्र को। पहला पॉइंट क्या है, यहाँ से शुरू करेंगे हम मार्जिनल प्रोडक्शन से। मार्जिनल प्रोडक्शन को ही हम लेंगे, सीमांत उत्पादन को ही लेंगे। देखो यहाँ देखो सीमांत उत्पादन वक्र को, या यहाँ पर भी देखो सीमांत उत्पादन वक्र को देखो। जब सीमांत उत्पादन वक्र बढ़ता है, यानी सीमांत उत्पादन जब एमपी बढ़ती है, एमपी बढ़ती है, तो कुल उत्पादन भी बढ़ती दर से बढ़ता है। यहाँ तक देखो, कुल उत्पादन भी बढ़ती दर से बढ़ता है। जब एमपी घटती है, यानी दूसरा क्या है, दूसरा है आपका कि जब क्या है, सीमांत उत्पादन घटता है तो उत्पादन घटती दर से बढ़ता है। दूसरा क्या हो गया कि जब सीमांत उत्पादन क्या है, जब सीमांत उत्पादन घटना स्टार्ट होता है तो उत्पादन घटती दर से बढ़ता है। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट देखो, जब सीमांत उत्पादन यहाँ देखो, पहले ये बढ़ा फिर घटा, ये यहाँ देखो, जब सीमांत उत्पादन शून्य हो गया तो कुल उत्पादन क्या है, उस समय कुल उत्पादन अधिकतम हो जाता है। तो तीसरा पॉइंट है ये आपका, क्या, कि जब सीमांत उत्पादन शून्य हो जाता है तो कुल उत्पादन क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है, उस समय कुल उत्पादन अधिकतम होता है। अब 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट देखो, चौथी विशेषता भी हो जाएगी ये। चौथी विशेषता क्या है, या चौथा पॉइंट क्या है, जो कुल उत्पादन और सीमांत उत्पादन में चौथा संबंध क्या है, चौथा संबंध है कि जब सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है तो कुल उत्पादन भी घटने लग जाता है। तो इस प्रकार से हमने चारों विशेषताएं, यानी इसके बीच जो संबंध थे वो चारों संबंध हमने देख लिए। ये चारों संबंध आपके आई होप कि समझ आ गए होंगे। चारों विशेषताएं देखने के बाद अब हम बात करते हैं कि अगर आप किसी चीज़ का उत्पादन करते हो, आप बिजनेसमैन हो,
किसी चीज़ का आपने उत्पादन करना है, तो आप कौन सी अवस्था तक उत्पादन करोगे? पहली अवस्था और दूसरी अवस्था तक। मतलब आप बिजनेस शुरू करोगे, आपने वर्कर बढ़ाते गए, वर्कर बढ़ाते गए, कहाँ तक वर्कर बढ़ाओगे? जहाँ तक कुल उत्पादन और सीमांत उत्पादन बराबर शून्य नहीं हो जाता, जहाँ पर सीमांत उत्पादन शून्य और कुल उत्पादन अधिकतम नहीं हो जाता, उसी स्थिति तक आप जो वर्कर है या जो चीज़ें हैं वो उस हिसाब से बढ़ाते रहोगे। तो उत्पादन के लिए या बिजनेस के लिए कौन सी अवस्थाएं सबसे मेन है, सबसे अच्छी हैं? पहली अवस्था और दूसरे अवस्था तक ही जो एक प्रोड्यूसर है, जो एक उत्पादक है, वो उत्पादन करता है। उसके बाद वो उत्पादन करना बंद कर देता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मार्जिनल प्रोडक्शन, यानी मजदूर तो लगा रहे हैं पर उससे प्रोडक्टिविटी हो नहीं रही, घाटा हो रहा है। तो क्या है कि उत्पादन यहीं तक करेगा, यहीं तक उत्पादन किया जाता है, ताकि यहीं तक संसाधन बढ़ाए जाएंगे जिससे उसे घाटे का सामना ना करना पड़े। तो आई होप कि आपकी ये चीज़ें थोड़ी बहुत समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।